बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बना रहे हैं अंडा कड़ी की रेसिपी और बिल्कुल उसी तरह से ऑथेंटिक स्टाइल से जिस तरह से हम रेस्टोरेंट से खाते हैं ना, सेम वही स्टाइल में आज हम बनाएंगे अंडा कड़ी की रेसिपी। और झटपट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है और आप इसका कलर चेक कर लें। हमारे घर के मसालों से ही हम आज बनाएंगे अंडा कड़ी की रेसिपी। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है हाफ कप के करीब ऑयल। इसको थोड़ा सा कर लेंगे हम गरम। कुकिंग ऑयल को हमने गरम करने के बाद इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। इसको फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने इसको लंबाई में कट करके इसको ऐड किया है। और थोड़ा सा हम इसको कुक कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए, जब तक हमारी जो प्याज है वो थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती ना, तब तक। फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखनी है, क्योंकि हाई फ्लेम पर हम एकदम करेंगे ना तो प्याज जलने का अंदेशा होता है। इसीलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। थोड़ा सा सॉफ्ट करना है जस्ट प्याज को। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। लहसुन के ये देखिए मैंने तकरीबन 10 से 12 जवे जो है वो लहसुन के लिए हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 7 से 8 दिखें बारीक वाली मिर्चें हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद इनको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमें कोई पेस्ट ऐड करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे से कुकड हो जाए, फ्राई हो जाए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 10 से 12 जो है वो धनिए की ये स्टिक्स हैं, मतलब हमने पत्ते जो है वो तोड़ दिए थे और इसकी जो डंडियाँ सी हैं ना वो हम ऐड करेंगे। इससे ग्रेवी में बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आएगा। ये थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल हम बना रहे हैं, तो थोड़ी सी सीक्रेट टिप है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें ज़्यादा नहीं डालना, अगर हम ज़्यादा डाल देंगे ना तो उससे धनिए का टेस्ट बहुत ज़्यादा परमानेंट हो जाएगा। बस हमने तकरीबन 10 से 12 जो है वो स्टिक्स इसमें ऐड कर देनी है बीच में से कट करके। उससे ये होगा कि जो हमारी ग्रेवी है उसमें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और उसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आएगी। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और ये देखिए इसको रफली कट करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और हमारा आप देख सकते हैं कि मसाला भी जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया था, फिर ही हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। अब इसको भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। तकरीबन उस वक्त तक हम टमाटरों के साथ इसको कुक करेंगे जब तक हमारे टमाटर जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम साथ ही इसमें 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर देंगे। आपको पता है जैसे ही हम सॉल्ट ऐड करते हैं जो टमाटर है वो जल्दी से नरम हो जाते हैं, इसीलिए हमने सॉल्ट ऐड किया है। और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको मैं कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक कर लूँगी। जल्दी से टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए टमाटर भी हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पे रख दूंगी ताकि ये जो मसाला है ना हमारा ठंडा हो जाए। इसके बाद हम अपने मसाले को जो है वो ग्राइंड करके एक पेस्ट सा बना लेंगे, जब तक हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है और इसमें ऐड कर दूँगी मैं अपना मेन इंग्रेडिएंट क्या, हम अंडा करी बना रहे हैं तो अंडे ऐड कर देंगे। तकरीबन मैं यहाँ पर 6 जो है अदद अंडे ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और इस तरह से देखिए हल्का हल्का हमने इसको कट लगाना है। कट लगाने का मकसद ये है कि अंडे अंदर से जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। जैसे हम इसमें कोई स्पाइसेस ऐड करेंगे ना तो अंडे के अंदर तक जाएगा। तेल को थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया था और उसके बाद मैं इसमें सारे अंडे जो है वो अपने ऐड कर दूँगी। उसके बाद अंडों का थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब जो है वो टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब ही यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च हम लोग इसीलिए ऐड करते हैं ताकि जो इसका कलर है ना बहुत ही अच्छा आए। और अगर आपके पास नहीं भी हो तो आप नॉर्मल रेड चिली जो है पाउडर वो भी ऐड कर सकते हैं। बस हम इसको अब मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए अच्छे से कुक करेंगे, जब तक इसके जो अंडे हैं ना हमारे अच्छे से फ्राई और कुक ना हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। ये देखें इस तरह से। अभी इसको मैं मज़ीद कुक करूँगी।
तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको साइड पे रख दीजिए, ये आराम से कुक होता जाएगा। जब तक हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, हम उसी कढ़ाई में जिसमें हमने अपने मसाला जो है वो भुना था ना, उसी कढ़ाई में उसी ऑयल में थोड़ा सा हम ऑयल ऐड और कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पर मैंने हाफ कप के करीब जो है वो ऑयल रखा हुआ है ये, और उसमें कुछ मैं यहाँ पर खड़े मसाले ऐड कर दूँगी। खड़े मसालों में तेज़पात है 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद है, दालचीनी जो है उसके टुकड़े मैंने तकरीबन 2 अदद ऐड किए हैं, छोटी इलायची है ये 6 से 7, ये हो गया बादियान का फूल 1 अदद। ये सारे खड़े मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी लौंग ऐड करूँगी। लौंग जो है वो तकरीबन 8 से 9 जो है वो लौंग है। वन टीस्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्चों को ऐड कर दूंगी, साबुत काली मिर्चें। और 1 टीस्पून भर के ही तकरीबन मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी, क्योंकि उससे ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ जाएगी। और ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। कुक उस वक्त तक हमने करना है जब तक हमारे मसालों की जो खुशबू नहीं आ जाती, उस वक्त हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि मसाले जलने नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर हमारा जो सालन है ना, कड़ी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपने बस उतना करना है कि जो हमारा ज़ीरा है वो थोड़ा गोल्डन सा ब्राउन हो जाए और उसकी खुशबू आने लग जाए। ये देखिए हमारे जो मसाले हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं, खुशबू भी आने लग गई है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने प्याज का और टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था ना, वो भी बना हुआ है, उसको ऐड कर देंगे। अब हम इसको ना साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे। और जो कटोरी में थोड़ा सा मसाला हमारा बचा हुआ था ना, उसको थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करने के बाद ना, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन हाफ कप के करीब पानी ऐड कर दें या 1/4 कप के करीब। बस इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक कर लेना है। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने स्पाइसेस। ये देखिए एक बॉयल आ चुका है ना, तो अब हम साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे ताकि वो भी साथ ही कुक हो जाए। 1 टीस्पून भर के जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, रेड चिली पाउडर। हाफ टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी का पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर। और हाफ टी स्पून के करीब ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है चिली फ्लेक्स। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसे एडजस्ट कर दीजिएगा। हाफ टी स्पून मैं ऐड करी हूँ ज़ीरा पाउडर, और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें अभी सॉल्ट ऐड करी हूँ। बाकी हम टेस्ट करके थोड़ा सा और एडजस्ट करना होगा तो कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले भी इसमें ऐड किया हुआ है सॉल्ट। 1 टीस्पून देखिए भर के इसमें जाएगा धनिया का पाउडर। इससे ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और ग्रेवी को यही बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देता है, तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये साबुत धनिया है। आप इसको थोड़ा सा क्रश करके हाथ की मदद से ही ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर आता है। तो बस हम इन तमाम चीज़ों को अब अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। उस वक्त तक हमने कुक करना है जब तक हमारा ऑयल जो है मसाले से फ्री नहीं हो जाता। जैसे ऑयल जो है मसाले से सेपरेट होगा ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। ये देखिए ऑयल जो है वो हमारे मसाले से सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पे ना मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ करके मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें हाफ कप के करीब दही और हाफ कप ही मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करके इसमें ऐड कर दूंगी। क्योंकि आपको पता है, आपने पिछली वीडियोज़ अगर जिसने मेरी देखी होंगी उसमें हम लोग यही बात करते हैं कि जब हम वाइट चीज़ में किसी चीज़ में ऐड करते हैं ना, तो उसका फटने का अंदेशा ज़्यादा होता है। इसीलिए मसाले को थोड़ा सा हम लोगों ने ठंडा करके ही इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं करनी है हमने। खुदा ना खास्ता अगर वो फट गया दही, तो सारा जो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमने फ्लेम को थोड़ा ऑफ़ कर दिया था। और उसके बाद मसाले में हम लोगों ने दही और क्रीम को पहले इस तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से अब देखिए मिक्स हो गया है ना, तो अब मैं दोबारा से फ्लेम ऑन करके इसको अब अच्छे तरीके से मैं कुक कर लूँगी। और साथ ही मैं तकरीबन हाफ कप के करीब जो है वो पानी और ऐड कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से इसकी अब भुनाई हो जाए। अब फ्लेम को मैं दोबारा ऑन कर लूँगी। आप ये स्टेप को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसको दोबारा से अब हमने कुक करना शुरू कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर अब हम इसे कुक करेंगे।
और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो हमारी बन के तैयार हो रही है और इसकी लिटरली खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मसाले को देखिए कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी देखिए थोड़ा थोड़ा जो है वो बाहर आ रहा है मसाले में। तो अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी अपने फ्राई किए हुए एग्स। और अब हमने इसीलिए इस स्टेज पे हमने इसमें अंडे ऐड किए हैं ताकि जब हम इसको ग्रेवी के साथ अंडों को मिक्स करके इसको जब पकाएंगे ना तो ग्रेवी का जो टेस्ट है वो अंडों में भी आ जाएगा। तो बस हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है थोड़ा सा और मीडियम टू लो फ्लेम पर अब हम इसको कुक करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए, ताकि जो अंडे हैं और ग्रेवी है उनका अच्छा सा टेस्ट आपस में आ जाए। ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से जो है कुक हो चुकी है। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है। ज़बरदस्त सा इससे टेस्ट आता है। उसको थोड़ा सा हाथ से क्रश करने के बाद वो ऐड कर दूंगी मैं इसमें। कसूरी मेथी से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया है लास्ट में हमने। और थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें ऐड कर देंगे धनिया, फ्रेश धनिया मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। इससे खुशबू भी अच्छी आती है और लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ग्रेवी तकरीबन हमारी बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा हम लोग इसको टेस्ट करके भी इस टाइप पे देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सॉल्ट जो है वो कम है तो आप इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। मुझे लग रहा था थोड़ा कम है तो मैंने थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जो है इसमें और ऐड किया था। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप इसको चावलों के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस लगेगी। इसके अलावा आप नमक मिर्चें जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया करें, क्योंकि हर घर में जो है वो नमक और मिर्चों का टेस्ट थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। कोई ज़्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं, तो वो जस्ट एडजस्ट कर लिया करें। होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ का जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन के तैयार हुई है और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। हमारा भी खाना बिल्कुल रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल का ही बनता है। होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।